आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो प्रश्न है आपका, यदि P1, P2 तथा P3 त्रिभुज के शीर्षों से विपरीत भुजाओं पर डाले गए लंब हो तो P1 गुणा P2 तथा P3 का मान है। ये पहला विकल्प है, a की पावर 2, b की पावर 2, c की पावर 2, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा विकल्प। चार आपको विकल्प दिए हैं। तो जैसे कि ये मेरा त्रिभुज है, आपके पास एक त्रिभुज है, ये आपके पास त्रिभुज है, ओके। इसके ये त्रिभुज के मैं शीर्षों का नाम दे देती हूँ, त्रिभुज ए, बी और सी, ये शीर्ष त्रिभुज के। अब इसके विपरीत उससे भुजाओं से क्या डाले गए, लंब डाले गए। जैसे कि भुजा शीर्ष ए से भुजा बी, सी पे शीर्ष लंब डाला गया है, और भुजा इससे इस पे डाला गया है, और सी से इस पे डाला गया है, और इनकी लंब के नाम दे रखे इन्होंने P1, P2। ये P1 है, ये P2 है B से, ये P3 है लंब, ठीक है। इनकी लंबाई है लंब की, और इनके मैंने नाम ले लिए हैं जिस पे ये इसको कट कर रहे हैं। ये A, D, B, E और C। भुजा AB को ही लंबाई मैंने मान ली है A, और भुजा AC की मानी है मैंने C, और भुजा BC की मानी है मैंने लंबाई B। इस तरीके से मैंने लंबाई मान ली है इनकी। तो त्रिभुज ABC का वो क्या होगा, क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यहाँ से हो जाएगा आपका, जिसको हम डेल्टा से बना लेते हैं। डेल्टा बराबर 1/2 A गुणा P1। ऐसे ही दूसरा क्या हो जाएगा, 1/2 B गुणा P2, और 1/2 C गुणा P3। ये आपका सूत्र होता है। लंब डाले गए लंब की लंबाई, डाले गए लंब की लंबाई त्रिभुज का, और त्रिभुज का हो जाएगा डाले गए लंब की लंबाई, और ये वाली साइड का 1/2 हो जाता है। और यहाँ तो इस तरीके से P1 क्या आ जाएगा, जैसे P1 यहाँ से इस वाले से P1 आ जाएगा आपका, P1 बराबर आपका 2 डेल्टा बटा 1, P2 आ जाएगा 2 डेल्टा बटा B, और P3 आ जाएगा 2 डेल्टा बटा C। इस तरीके से आ जाएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल और क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होता है, जिसको आप डेल्टा लिख रहे हो, ABC तीनों भुजाओं का गुणा बटा 4R। जहाँ पे 4 क्या है, परिधि है वृत्त की, R है वृत्त की नहीं, इस त्रिभुज की परिधि है। परिधि का मतलब अगर मैं एक इसके शीर्षों से होते हुए यहाँ पे एक क्या करूं, वृत्त को बना लूं, तो वो वृत्त की परिधि हो जाए, उस वृत्त की परिधि हो जाएगी। जैसे कि शीर्ष हैं आपके, इनको मिलाते हुए मैंने एक ऐसे वृत्त बना लिया इन शीर्षों को मिलाते हुए। तो ये जो R है वो इस वृत्त की परिधि है, इसको मैंने मिला लिया, वृत्त थोड़ा वैसा बन गया है। तो इस तरीके से जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा आपका, डेल्टा बराबर आ जाएगा आपका, यहाँ से डेल्टा बराबर निकाल लीजिए, डेल्टा नहीं ABC बराबर ही निकाल लेते हैं, ABC की जरूरत है हमें, बाद में निकाल लेते हैं। तो P1 क्या यहाँ से, अब P1 हमें पूछ रहा है, P1 गुणा P2 गुणा P3 का मान पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा 8 डेल्टा Q बटा ABC। अब प्रश्न आपने विकल्प में देखिए R दिया है पर डेल्टा नहीं दिया हुआ है, तो हम डेल्टा का मान किससे निकालेंगे, इससे रख देंगे। डेल्टा का मान यहाँ से हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी है, डेल्टा का मान हो जाएगा आपका 8 गुणा A की पावर 3, B की पावर 3, C की पावर 3 बटा 4 की पावर 3 हो जाएगा आपका 64, और ABC। तो इससे 8 से 64 कट जाएगा 8 बार, और ये एक बार कट जाएंगे, ये पावर आपकी 2 बच जाएंगी। तो ये आ जाएगा आपका ABC बटा
ABC बटा 8 R, यहाँ पे R क्यूब भी है, यहाँ पे 8 R क्यूब। तो इस तरीके से आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।